वास्तु हमारे सनातन से संदर्भित तो है ही, साथ में ये वैज्ञानिकता लिए हुए भी है। टॉयलेट उसके मकान मालिक के द्वारा बनाया हुआ, वो मकान में या फ्लैट में है जी। आखिर वो क्या करे, वो टॉयलेट नहीं निकाल सकता वहाँ से? अगर वो टॉयलेट नहीं निकाल सकता तो इसका एक समाधान है। भारतीय धर्म ग्रंथों के हिसाब से एक उन्होंने ऊर्जा को निहित किया है, उसके हिसाब से ही सारी चीजें होती हैं। अच्छा, घर के कोई महत्वपूर्ण 3 पॉइंट बताइए जो एक आम आदमी सरल शब्द में समझ सके कि वो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ वास्तु का समाधान बहुत आवश्यक है, वो भर कर लेने से कोई वास्तु दोष से काफी हद तक वो निपट सकता है। तो सर्वप्रथम 3 पॉइंट ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रबोध का एक विशेष साक्षात्कार। आज मेरे साथ हैं भूषण अग्रवाल, जो कि कितने ही घरों में जिन्होंने खुशियां भर दी, वास्तु के अच्छे जानकार हैं और छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो नाम कमाया है, आज सीधे इनसे रूबरू करवा रहा हूं। आपका स्वागत है राष्ट्रबोध में। धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर मुझे। बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखते हैं। कुछ बेहतरीन बातचीत होगी और समझने की कोशिश करेंगे वास्तव में कोई अबूझ पहेली है, या वास्तु स्टेटस सिंबल बन गया है, या वास्तु का सीधे तौर पर अध्यात्म से कोई संबंध है। ऐसी गूढ़ गहरी बातें जिन्हें जानना समझना बहुत जरूरी है। भूषण जी, मुझे बताएंगे कि क्या वास्तव में इसका सिर्फ धर्म और अध्यात्म से संबंध है, या आम जनजीवन के लिए वास्तु बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है? क्या संबंध है इनका? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वास्तु हमारे सनातन से संदर्भित तो है ही, साथ में ये वैज्ञानिकता लिए हुए भी है। ये हमें 5 तत्वों के अनुसार जीना सिखाता है जी। जो बैलेंसिंग हमारे जीवन में, जैसे हम सांस लेते हैं जी, उसी हिसाब से वास्तु का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है कि जितना हम अपना घर बनाते हैं, ये भ्रांतियाँ अपने मन से मिटा दें कि वास्तु सिर्फ सनातन से संदर्भित है या आध्यात्म से संबंधित। वास्तु हमारे जीवन में बहुत कुछ महत्वपूर्ण रखता है। जो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिस तरह ये 5 तत्व हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उसी तरह घर के अंदर इन 5 तत्वों के बैलेंसिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूषण जी, मैं जानना चाहूंगा कि कुछ लोग फ्लैट पे रहते हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, कुछ वास्तु का समाधान भी नहीं कर सकते, ऐसे लोग आखिर कहाँ जाए? मैंने मुंबई का नरीमन पॉइंट देखा है, जिनके बारे में बताया जाता है कि दक्षिण दिशा में मकान है, अरबों की वो ऑफिसें हैं, लेकिन क्या वहाँ पर किराए में रहने वाला व्यक्ति या कई फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति कैसे आखिर वास्तु का समाधान करेगा? क्या वास्तु उनके लिए नहीं बना है? वास्तु उनके लिए भी बना है। क्या समाधान है उनका? समाधान आप ये करें, मतलब कुछ मूलभूत तत्वों को, मतलब वहाँ पर उसका बैलेंसिंग करें। जैसे आप ईशान भाग है, ईशान भाग में आप किसी भी कदापि रूप में टॉयलेट, बाथरूम या किसी भी तरह की अन्य गंदगी वाला, ईशान मतलब जो पूर्व, उत्तर पूर्व के भाग जो ईशान भाग है, उसमें हमेशा साफ सुथरा रखें। जो आपका अग्नि भाग है, अगर किसी का उत्तर पूर्व में टॉयलेट है जी, और वो टॉयलेट उसके मकान मालिक के द्वारा बनाया हुआ, वो मकान में या फ्लैट में है जी, आखिर वो क्या करे, वो टॉयलेट नहीं निकाल सकता वहां से? अगर वो टॉयलेट नहीं निकाल सकता तो इसका एक समाधान है कि आप लाल रंग का बल्ब, जो कि ऊर्जाओं को नेगेटिव करता है या शून्य करता है, तो आप उस समय कुछ समय के लिए लाल रंग का बल्ब वहां पर लगा, नकारात्मक ऊर्जा को शून्य करता है। हाँ, नकारात्मक ऊर्जा को शून्य करता है जी, आप वहां पर लगा सकते हैं। और उसका अलग भी एक उपाय और है कि आप गंधक से वहां पर साफ सुथरा करवाएं, वहां पर नमक, सीधा नमक और फिटकरी वहां पर रखें। अच्छा, घर के कोई महत्वपूर्ण 3 पॉइंट बताइए जो एक आम आदमी सरल शब्द में समझ सके कि वो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जहां वास्तु का समाधान बहुत आवश्यक है, वो भर कर लेने से कोई वास्तु दोष से काफी हद तक वो निपट सकता है। सर्वप्रथम 3 पॉइंट ये है। सर्वप्रथम आप ईशान को साफ सुथरा रखें। हृदय स्थल को, जो घर का मूल हृदय स्थल होता है, बीच का भाग, उसे आप कहीं कदापि रूप से वहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य न करें। और वायव्य क्षेत्र में, जो कि ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का भाग होता है, वहाँ पर टॉयलेट की स्थापना करें। तो आप बहुत हद तक चीज़ों से, मतलब वास्तु दोष से बच सकते हैं। जैसे मेरे 3 मकान हैं जी, और एक के ऊपर एक बने हुए हैं जी, वहाँ ईशान कोण में ही अगर टॉयलेट है, 1 टॉयलेट, 2 टॉयलेट और 3 टॉयलेट, तो क्या तीनों में वहाँ पे लाल बल्ब लगा देंगे तो समाधान हो जाएगा, आपको लगता है? नियमतः ये जो आप बता रहे हैं, ये एक प्रकार का काल सर्प योग का ओर इंगित करता है हमारे वास्तुशास्त्र में। लेकिन अगर नियम से तो तीनों ही स्थान में आपको लाल बल्ब लगाना होगा जी। क्या वास्तु सिर्फ घर तक सीमित रहता है या दफ्तर, दुकान और ऑफिस में भी इसका कोई समाधान आवश्यक है? वास्तुशास्त्र हर जगह प्रयोगात्मक है, हर जगह आप रख सकते हैं। मतलब वास्तु का कोई ज़रूरी नहीं कि आप घर, बल्कि अपनी दुकान, आपके वर्कशॉप
और आपके जो भी मील वगैरह है सब जगह वास्तु बराबर कार्य करता है। अगर आप कोई भी एक जगह को बिगाड़ देते हैं तो ये मान के रखिए कि आपका वास्तु घर में भी बिगड़ जाएगा और हर जगह से आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। अब कुछ अलग हटके मैं प्रश्न करना चाहूँगा। हजारों घरों में, हजारों प्रतिष्ठानों में आपने अपने समाधान प्रस्तुत किए। एक बड़ा नाम है भूषण अग्रवाल, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण जिसे आप याद रखना चाहें अपने करियर में कि जहाँ समाधान की आवश्यकता थी और कुछ चमत्कार हो गया वहाँ पे? मेरे जीवन में इस तरह के हजारों चमत्कार हुए हैं जी। जैसे कई महिलाएं आई हैं जो काफ़ी उम्र में बड़ी थी, तो उनकी शादियां नहीं हो रही थी, उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, तो कुछ नहीं, हमने सिर्फ उनको वायव्य क्षेत्र में कुछ चित्रों के साथ वहाँ पर शयन करने के लिए कहा। उनकी भी शादियां हो गई है। कौन सा क्षेत्र बोले? वायव्य क्षेत्र। ये क्या होता है, थोड़ा खुल के बताएंगे? वायव्य क्षेत्र आपका नॉर्थ वेस्ट के बीच के भाग में। जी। वहाँ पर सोने से, शयन करने से। अच्छा। हाँ। ये कोई आपको नहीं लगता कि कोई जादू मंत्र या चमत्कार टाइप का है? आप इसे वैज्ञानिक कैसे बता सकते हैं? ये चमत्कार नहीं, ये अपने भारतीय धर्म ग्रंथों के हिसाब से एक उन्होंने ऊर्जा को निहित किया है, उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण घटना बताना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में एक मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ में, हमारे मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति द्वारा वहाँ पर टाइल्स की फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। हाँ। तो उनका मतलब उन्होंने फैक्ट्री स्थापित करके काफ़ी बड़े स्तर पर उन्होंने बाहर भेजने के लिए भी मतलब काफ़ी बड़ा सेटअप लगाया था। तो उन्होंने वास्तु के लिए काफ़ी लोगों को हालांकि बुलाया था, उनके द्वारा शायद कुछ कहा गया हो, लेकिन जब मैंने वास्तु विजिट किया वहाँ पर तो स्पष्ट रूप से लग रहा था कि ये फैक्ट्री 6 महीने से या 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। जिसको मैंने कहा उनको बड़ा सुन के ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बाद में सिर्फ उसके ये था कि ईशान भाग में वहाँ पर निर्माण कार्य उन्होंने पूरी मशीन सेटअप वगैरह लगा रखा था, जो कि अपने ही वास्तुशास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वो भाग खाली और एकदम स्वच्छ होना चाहिए। तो उसके आधार पर मैंने उनके 1-2 पॉइंट और देखे, तो जिसमें ये स्पष्ट हो गया कि ये फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 6 महीने चलेगी। तो वो वास्तव में कुछ समय चल के वो फैक्ट्री 7 या 8 महीने बाद बंद भी हो गई। फिर उन्होंने दूसरी जगह जो लगाई फैक्ट्री, फिर वो वास्तु के हिसाब से लगाई, फिर उसके बाद वो फैक्ट्री उनकी वैसे चलने लगी। आपको लगता है कि आपकी बातों पर आज की युवा पीढ़ी यकीन करेगी? तेज तर्रार और स्मार्ट पीढ़ी जब आर्किटेक्ट की डिग्री लेती है और आर्किटेक्ट के जो डिजाइन जो प्रस्तुत होते हैं, क्या वो वास्तु के नियमों का परिपालन करते हैं? आप कैसे देख पा रहे हैं इसे? मैं तो यही कहूँगा कि ये किसी भी तरह वास्तु के नियमों का पालन नहीं होता है। ये एक विशुद्ध भारतीय विज्ञान है और इसको पालन करना बेहद ज़रूरी है जीवन के लिए। अगर आप, क्योंकि मैंने तो जीवन में हजारों घर या हजारों फैक्ट्रियां देख चुका हूं, और मैंने जैसे जैसे कहा या जैसे जैसे मैंने पाया मैंने वैसे कहा और वो सत्य पाया गया। कितने अच्छे तरीके से, बेहद सहजता से आपने वास्तु के गूढ़ अर्थ को समझाने की कोशिश की। आमतौर पर जो एक टिपिकल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ क्लिष्ट भाषा होती है, तो वास्तु कहीं उलझ सी जाती है। ज्योतिष को हम जब समझने की कोशिश करते हैं, कुछ आड़ी तिरछी लकीरें कहीं हमें उलझा देती है, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं। भूषण अग्रवाल जी से मिलने के बाद मैं चाहूँगा कि इनका नंबर और इनका एड्रेस भी आप समझें। और एक बात बता दूँ, ये शुल्क नहीं लेते। इनके 2 होनहार पुत्र हैं, एक चार्टर अकाउंटेंट है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद में कार्यरत है। इन्हें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। वास्तु के लिए ये स्वांतः सुखाय के नियम का पालन करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। क्या मैं सही कह पा रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अपना नंबर दर्शकों को बता दें, ताकि एक नियम भी बता दें कि कितने बजे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सहज रूप से उनके व्हाट्सएप के माध्यम से या दूसरे तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकता हूँ, और मेरा नंबर है 9300924930। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आज समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी सोचते हैं। भूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण अग्रवाल जैसी तमाम और शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा और कोशिश रहेगी कि राष्ट्रबोध का यह जनमंच आपके लिए काम करता रहे। कुछ बेहतर प्रस्तुति हम देते रहेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत।